आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्ववाद की गुलामी से मराठा समाज को आजाद करने का अज़्म किए हुए और इसे तहरीकी शक्ल दिए हुए बहादुर मराठों की तंजीम संभाजी ब्रिगेड ने ऐलान किया कि अब वो सियासत के मैदान में भी उतरकर फिरका परस्तों को धूल चटाएंगी। संभाजी ब्रिगेड के महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजर कपिल डोके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी और फडणवीस हुकूमत को किसानों की खुदकशी पर बात करने की फुर्सत नहीं है। ये हुकूमतें नौजवानों को रोजगार देने की बजाय शहरों के नाम बदलकर हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा कर रही है। इसलिए तरक्की पसंद महाराष्ट्र के लिए बेहतरीन मुतबादिल के लिए संभाजी ब्रिगेड पार्लियामेंट इलेक्शन में 30 और असेंबली इलेक्शन में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। पिछले 8 सालों से सूखा और कहत साली की मार झेल रहा इलाका मराठवाड़ा इस साल और भी संगीन सूरत हाल से दो चार हो रहा है। बारिश के न होने से पूरे 33,71,000 हेक्टर की फसलें सूखे की आग में जलकर खाक हो गई है। इस लिहाज से 32,55,000 किसानों पर सूखे की मार पड़ी है। याद रहे कि इलाके मराठवाड़ा की खरीफ फसलें तबाह और बर्बाद हो चुकी है और 50 लाख हेक्टर पर भी इसकी फसलें अब बाकी नहीं रही। इसमें से 48,61,000 हेक्टर की फसलें अब दम तोड़ चुकी हैं। ये बात एक साबितशुदा हकीकत है कि बीजेपी हुकूमतों में इंसान की जिंदगी से ज्यादा गाय को अहमियत हासिल है। 4 रोज पहले बुलंदशहर में पुलिस ऑफिसर सुबोध कुमार को शहीद कर दिया गया, लेकिन सुबोध कुमार के कत्ल की छानबीन से पहले योगी हुकूमत की पुलिस बुलंदशहर में पेश आए गौकशी की तहकीकात में मसरूफ हुई है। यहाँ के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि हम इस वाकये से पहले इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि यहाँ पर गायों को किसने कत्ल किया है और इसके बाद सुबोध कुमार के कत्ल की भी छानबीन शुरू की जाएगी। बुलंदशहर पुलिस ने गायों के 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ के एएसपी रईस अख्तर ने बताया कि पुलिस पिछले कई रोज से इन दोनों मुलजिमीन की तलाश कर रही थी और दोनों भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहे थे। आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से कारतूस और तमंचे जैसे हथियार जब्त कर लिए। दलितों पर जुल्म नहीं रुका तो मैं सीधे बुद्धिज्म कबूल कर लूंगा और हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। बिहार के साबिक मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने इस बात की धमकी देते हुए बीजेपी हुकूमत को ललकार दिया है। खबर मिली है कि बिहार में सख्त गिर हिंदुओं की जानिब से दलितों पर जारी मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के सरबराह जीतन राम मांझी ने इस तरह की धमकी दी है। दिलचस्प बात यह भी है कि जीतन राम मांझी बीजेपी के एनडीए अलायंस में शामिल है और उनके इस ऐलान से हिंदुत्ववादी बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। ना करते हुए आखिरकार शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से इत्तेहाद करने पर आमादा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मराठा आरक्षण पर बीजेपी के बड़े फैसले ने शिवसेना की पूरी हवा निकाल दी और मराठा वोट बैंक खिसकने के नतीजे में शिवसेना को अपनी हार नजर आने लगी है। हुकूमत होते हुए भी बीजेपी के नाम से कंकर फोड़ती शिवसेना बीजेपी के सामने दुम दबाती नजर आ रही है। वासिम में हुए एक जलसे में उद्धव ठाकरे और फडणवीस हम साथ साथ है की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। पूरी रियासत भर में मशहूर गरीबों का मसीहा यानी घाटी अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत हो गई है और जान पर बन आए पेशेंटों को बाहर से मेडिसिन और दवाइयां खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ घाटी एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल की इमारतों को चमकाने में मसरूफ नजर आ रहा है। औषधि लेने आए क्या तुम? औषधि लेने आए?